और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है श्रीलंका से, जहां पर अप्रत्याशित हालात के बीच खबर यह मिल रही है कि रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर से राष्ट्रपति रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद अब उन पर ही मोहर लगी है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि एक बड़ा वर्ग है जो रानिल विक्रमसिंघे का विरोध कर रहा था और ये चाह रहा था कि न तो राजपक्षे परिवार से कोई और ना ही रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका संकट पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे। अभी तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और जो नाराजगी थी वो रानिल विक्रमसिंघे से भी थी, और पुरानी जो सरकार श्रीलंका की रही है, जो राजपक्षे परिवार की सरकार रही है, जिसमें उसी परिवार के मंत्री, उसी परिवार से प्रधानमंत्री और उसी परिवार से राष्ट्रपति होते थे, तो वो परिवार और साथ साथ विक्रमसिंघे के खिलाफ भी एक वर्ग नाराज था। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि रानिल विक्रमसिंघे ही श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर ये तय होना था, 7 दिन के अंदर ये तय किया जाना था कि एक नया व्यक्ति कोई राष्ट्रपति होना चाहिए। अपना इस्तीफा राजपक्षे ने, गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए भेजा था और इसके बाद श्रीलंका को चुनना था अपना नया राष्ट्रपति। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि रानिल विक्रमसिंघे को ही श्रीलंका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। इससे पहले उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि कुल मिलाकर 134 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं और 134 वोट के साथ रानिल विक्रमसिंघे ही श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। और इस वक्त अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। यह खबर कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को ही आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति की जिम्मेदारी श्रीलंका के लोग सौंप रहे हैं, इस वक्त आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखने के लायक हैं। एक तो जो इनका पीरियड है, इनका जो टेन्योर है, वो अगले साल के आखिर तक होगा। मतलब जो गोटाबाया राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो जो बैलेंस टर्म उनकी बची है उस पर वो रानिल विक्रमसिंघे जाएंगे। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल संविधान के तरीके से हुआ है, संवैधानिक तौर से हुआ है, क्योंकि उसमें यही था जो जब एक राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देता है तो फिर आपको उसमें पार्लियामेंट में जाना होगा और उसमें आपको देखना होगा जो कौन किसके पास सबसे ज्यादा बहुमत हैं, जो कि वहां पर नए राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक, जो 134 उनको मत मिले हैं और वो राष्ट्रपति बन गए हैं। तीसरी बात इसमें यह है, जो इसमें जो गोटाबाया राजपक्षे की जो पार्टी है SLFP, उनका पूरा सपोर्ट विक्रमसिंघे को मिला है और इसीलिए वो वहां पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो उनके विपक्षी दल थे, जैसे सजित प्रेमदासा, पहले वो भी खड़े हो रहे थे इस होड़ में, परंतु उन्होंने कहा जो और जो कैंडिडेट हैं उनका पोजीशन वीक हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम हटा लिया था। परंतु फिर भी जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे उनको इतने वोट्स नहीं मिले हैं। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो रानिल विक्रमसिंघे के लिए रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर भी जनता आक्रामक थी और उनके खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।